हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सारी अनपैकिंग की क्योंकि आने के 2 दिन बाद तक तो मैं फुली एग्जॉस्टेड थी और यहाँ पे मैं अपने खाने के लिए जो है कुछ बना रही थी क्योंकि मुझे आए हुए 2 दिन हो गए। ना तो मुझे भूख लग रही है, आई डोंट नो व्हाई, और ज़्यादा कुछ एक्टिव होने का भी मेरा दिल नहीं था। तो यहाँ पे मैं जो है ये चिकन कबाब फ्राई कर रही थी अपने लिए। साथ में बहुत सारी नोर की ये नूडल्स लेके आई थी विच इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। बट 2 दिन से आई वॉज फीलिंग सो डिजी और मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा था। और ये मैं फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक प्लेट पे जो है कोई फ्राई वाला काम करी थी। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अपना सूटकेस खाली कर दिया। ये पिंक सूटकेस मेरा वो था जो ऑलरेडी मेरी चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पे। और जब मैं घर से आई थी मुझे लगा था मेरे पास कुछ भी नहीं है। लकीली मैं बहुत ही कम, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट वीक के लिए यहाँ पे हूँ, तो मैं वीक के हिसाब से ही अपने ड्रेसेस लेके आई थी। बट काफ़ी चीज़ें मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे पता था मेरी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हैं। बट ये बैग खोलने के बाद आई वॉज लाइक शॉक कि इतना सारा सामान है। मुझे लग रहा था मैं लगेज खाली मतलब लेके जा रही हूँ, वहाँ से कुछ शॉप करके लाऊंगी। ओके, सो दिस इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट बॉडी लोशन। इसके साथ मैंने जो है ये क्लिनजिंग मिल्क और स्मूथिंग मास्क पड़ा था। मैंने थोड़ी सी स्किन केयर की और खाने में जो है मैंने अपने लिए बनाए थे कबाब, जो कि मेरे भाई आ गए और मैंने उनको दे दिया। यहाँ पे अगेन मैं अपने लिए कबाब फ्राई कर रही हूँ। कबाब फ्राई करने के बाद मैंने गरम गरम इस पर एक चीज़ का स्लाइस रख दिया था। मेरे पास थोड़े से वाइट राइस थे और मैंने उसी में कुछ स्पाइसेस ऐड करके स्पाइसी राइस विद दिस चिकन कबाब्स और चीज़ पे मेल्ट हो गई थी। आई हैड दैट। और यहाँ पे बस शाम को हम थोड़ा सा बाहर निकले थे, कुछ काम वगैरह थे और फाइनली मैंने सोचा कि कुछ बाहर निकलती हूँ। मैं जब से आई हूँ अंदर ही अंदर हूँ और मुझे लिटरली बहुत बुरा पैनिक हो रहा था। सो वी वेंट आउट फॉर अ लिटिल बिट आउटिंग एंड सम वर्क, स्पेशली जो मैं करने के लिए इतना अर्जेंट बेसिस पे आई थी। और बस यहाँ पे काम शाम ख़त्म करके हम लोगों को भूख लग गई और कुछ समझ नहीं आता। एज आई टोल्ड यू, मेरे टेस्ट बर्ड्स भी डेड हैं और मुझे भूख भी नहीं लग रही थी। देन हमने KFC से ये इनका जिंगर रोल लिया, साथ ही मसाला फ्राइज़ थे एंड कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, यहाँ का KFC का मेन्यू बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे पाकिस्तान की चीज़ें। इवन टेस्ट एवरीथिंग, लाइक पाकिस्तान का रैप तो इतना छोटा सा होता है बट दिस वन इज़ रियली जम्बो। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना मैट्रेस वगैरह क्लियर किया। इसको मैंने जो है ना जेल कर दिया थोड़ी देर के लिए क्योंकि मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा था और हर चीज़ इधर से उधर लेके जा रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी ये स्किन केयर की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वेदर बहुत ह्यूमिड है यहाँ पे। एंड देन आई स्लेप्ट। दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल डे। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। और यहाँ पे मैं इस क्यूटी का जो है खाना रेडी करी थी विच इज़ चिकन चंक्स, और ये बड़े मज़े से मुझे बैठ के देख रहा था। खैर कुछ काम शाम थे जो कि सारा दिन वही होते रहे। और दुबई में इस मौसम में आप जितना भी दिन के टाइम बाहर निकलना अवॉइड कर सको, इट्स रियली बेस्ट। मुझे कुछ काम थे एंड देन मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, साथ ही मैंने कुछ चीज़ों की शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग बेसिकली बाहर निकले। अच्छा, मुझे जाना था कुछ चीज़ें लेने के लिए ग्रीनलैंड, लाइक बेसिक ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आई थी मेरे टेस्ट बड्स बिल्कुल भी डाउन हुए थे, एक्टिव नहीं थे। सो आई रियली वांटेड कि मैं वही चीज़ें खाऊं जो मुझे पसंद है। इसमें सबसे पहले एक चीज़ थी, यहाँ पे मैं एक सैंडविच बनाती थी और सैलड वगैरह। तो आई वॉज रियली होपिंग कि मैं यही चीज़ें खाऊंगी तो मैं थोड़ी सी बेटर फील करूँगी। तो मुझे ग्रीनलैंड जाना था बट जहाँ पे हम आए हुए थे वहाँ से नेस्टो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट था, तो हम वहीं चले गए। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें वगैरह देख रही थी। लिटरली मुझे ये वाला मेकअप बिल्कुल भी इनका नहीं पसंद आता। मे भी थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें फैसिनेट आपको कर जाएं, बट यू नो व्हाट, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम लाइक पाकिस्तान इस तरह के कंट्री से, तो ये वहाँ पे भी बहुत ही ईजिली आपको लोकल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सो ये कुछ मुझे वॉचेस थी जो लिटरली बहुत ही पसंद आई थी। लाइक इनके जो डिज़ाइंस थे मुझे बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और नाइस लगी थी। तो काफ़ी सारी वॉचेस थी। अच्छा, यहाँ पे एक बबल गन पे कोई प्रमोशन लगी हुई थी तो मैं वो देख के बबल्स फैसिनेट हो रही थी। अच्छा, फिर मैं उसके बाद ऊपर वाले सेक्शन में चली गई जहाँ पे बेसिकली आपको हाउस होल्ड की एवरीथिंग फ्रॉम ग्रॉसरी टू लाइक क्रॉकरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स सब कुछ मिलता है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक मग और एक प्लेट या बोल टाइप, बिकॉज मग इज़ लाइक माई वीकनेस। मैं हमेशा जो है हर सीज़न में ना मग कप इस तरह की चीज़ें लेती रहती हूँ, इवन इफ़ आई एम इन पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स लगी हुई थी, तो मुझे सैलड के लिए लिटरली जो जो चीज़ें चाहिए थी मैंने वो सारी ले ली। साथ साथ मैं यहाँ पे इतनी वैरायटी जो है वेजिटेबल फ्रूट्स की सब डिस्कवर करी थी। आंवला मुझे नज़र आए थे जो कि पाकिस्तान में थोड़ा सा मिलना लाइक नॉर्मल आपकी वेजिटेबल शॉप से मुश्किल है। यहाँ पे साथ साथ मैं कुछ चीज़ें ले ली थी। सब्ज़ी वगैरह मेरी सारी डन हो चुकी थी। उसके बाद मुझे लिटरली कुछ चीज़ें ढूंढनी थी जो मुझे अपने साथ भी लेके जानी थी। तो मैं हर सेक्शन, हर आइल जो है वो घूम रही थी कि मुझे बस वो मिल जाए। वो एक इंडियन स्पाइसेस हैं, कुछ फ्राइड राइस वाले मसाले हैं, तो मैं वो बहुत होप कर रही थी मुझे यहाँ से मिल जाएं बट वो नहीं मिले। सो दिस इज़ लाइक माई बेस्ट सेक्शन। यहाँ इतनी वैरायटी थी चीज़ की, लाइक
डिज़र्ट्स एंड एवरीथिंग। तो मैं बस साथ साथ वो देख रही थी कि मैं उतनी ही चीज़ें लूँ जितनी मैं खा भी सकूँ, क्योंकि जब आप ले रहे होते हो ना तब आपको नहीं पता चलता। अच्छा, आई थिंक ये किमची वगैरह कोरियन चीज़ें पड़ी हुई थी, मैं ये भी बड़ी करीब से देख रही थी इनके सॉसेजेस चीज़ें। और समटाइम इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट व्हाट इज़ हलाल एंड व्हाट इज़ हराम। शॉपिंग करके मुझे इतनी सारी भूख लग रही थी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए बार बार एक ही जगह पे आ जा रही थी, तो मैंने कहा इनकी बेकरी से ही कुछ खाने के लिए लेके तो यहीं पे खा लेती हूँ। बट ऑनेस्टली बहुत ही ओवर प्राइस होती हैं ये बेकरीज। आपको उस टाइम पे तो लग रहा होता है कि आप जल्दी से कुछ खा लो। ओवर प्राइस इज़ नॉट ऑल्सो अ बिग इशू, लेकिन द थिंग इज़ कि इनका टेस्ट इतना टॉप नॉच नहीं होता। अच्छा, ये मैं बड़ी वीडियोज़ पे देखती थी बनाना चिप्स, आई रियली वांटेड टू ट्राई, और ये मेरी कार्ट में गिर भी रहे थे, बट देन आई वाज लाइक कि नहीं खाए जाएंगे मे बी, और मैं लेके इनको वेस्ट ही करूँगी, तो मैंने ये स्किप कर दिया। अच्छा, इसके बाद मैं फ्रोज़न आइटम की साइड पे आई, जिसमें ये सादिया के जो प्रोडक्ट्स हैं ना मुझे अच्छी लगती है। मुझे इनकी चिकन पैटी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने कोई न्यू एक्सपीरियंस नहीं किया और वही चीज़ें नहीं। यहाँ पे लेज़ वगैरह पे काफ़ी प्रमोशन लगी हुई थी। अच्छा, बहुत पहले पाकिस्तान में भी केचप फ्लेवर में लेज़ आते थे एंड सडनली गायब हो गए। एंड देन दिस इज़ द बेस्ट सेक्शन, कोल्ड ड्रिंक्स जूसेस, जिसमें मैंने ये अपनी सबसे मोस्ट फेवरेट जो है कोका कोला की ओजी बॉटल्स देखी, तो आई वाज लाइक वाओ। उसके बाद मैंने एक दो रेड बुल के कैन ले लिए, और इसी तरह थोड़ी बहुत जूस की बॉटल्स मैंने रख ली। अच्छा, ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी, इट्स बेटर देन द बेकरी थिंग। इसमें सारा सैलड मिक्स होता है, आप अपनी पसंद का ले सकते हो। नीचे ये आंवला इतने फैसिनेट मुझे कर रहे थे, और साथ ना इसकी ड्रेसिंग होती है, तो आप ये लेके, ये फ्रेश होता है, उस पर ड्रेसिंग ऐड करो एंड यू आर गुड टू गो। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी अट्रैक्ट की। इवन जब आप ऑफिस गोइंग हो, स्कूल वट एवर, आप इस तरह से अपना सैलड बाउल बना के रख सकते हो, और साथ ड्रेसिंग जो है वो सेपरेट रख सकते हो। अच्छा, इसी तरह की चॉप मिक्स वेजिटेबल थी, ऑलरेडी चॉप्ड होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है काम अगर आप बहुत जल्दी में हो, तो आपके लिए यूज़फुल है। लास्ट टाइम मैं आई थी, मैं मिल्का की बहुत सारी चॉकलेट लेके गई थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये इनकी ट्रिपल वाली ट्राई की। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।